तो सर नवरात्रि जो होती है आजकल लोग मनाते हैं, लेकिन जो नए लोग अभी हैं उनमें हमें लगता नहीं कि नवरात्रि का कुछ भी सही से पता है। तो वो लोग कैसे उसे और अच्छे से मना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। बहुत अच्छा। आप सबसे पहले आपको धन्यवाद, और मैं दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं कि उनके जीवन में ज्ञान और प्रकाश फैले। नवरात्रि ये दुर्गा के 9 रूप, यस, दुर्गा जी के, दुर्गा मतलब शक्ति, शक्ति के 9 स्वरूप बताए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रगंडेति, ऐसे इस तरह से नाम करके होते हैं महागौरी तक 9 उसके रूप बताए गए। 9 दुर्गा, जो दुर्गा के जो रूप हैं एक्चुअली वो हमारे शरीर में 9 दुर्ग हैं। जैसा कि हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महाविज्ञान में बताया है कि हमारे शरीर में ही 9 दुर्ग हैं। दुर्ग से बना दुर्गा। ये दुर्ग कौन है? हमारा एक जो मानव शरीर है ये एक कॉम्पैक्ट बॉडी है। यस, इसमें 9 होल्स है, 9 छिद्र हैं। लोग इसको बोलते हैं कि 9 दुर्गा मतलब एक माता के रूप में मानते हैं। माता तो ठीक है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि 9 दुर्गा में हम क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधना किसकी साधना करते हैं? किसको साधेंगे? स्वयं को। तो स्वयं को कैसे साधेंगे? जब हमें अपने बारे में सब कुछ पता हो। इसीलिए कहा गया है स्वयं को जानना ही ज्ञान है और बाकी सब जानकारी है। तो स्वयं को जानने से पहले हमें अपने जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं फिजिकल बॉडी में जानना होगा। फिर हमारी जो आध्यात्मिक शरीर है उसके बारे में जानना होगा। तो हमारे जो शरीर में अब आप देखें पूरा ऊपर से नीचे तक, तो इसमें 9 दुर्ग हैं। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब किला, फोर्ट। तो इसी से 9 दिन में इन 9 द्वारों को, ये द्वार है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। वहां चौकी थाना लगा के बैठे हैं और वो क्या करते हैं? देवताओं को ऐसी हमेशा ये शंका बनी रहती है कि कहीं ये हमसे ऊपर न चले जाए मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही देवताओं से ऊपर हमेशा गया है। जैसे देवराज इंद्र को हमेशा ये डर बना रहता है, उसको सबसे डरपोक देवता कहा जाता है, जो ऋषियों मुनियों को भरमाता है और ये तमाम चीजें इस तरह की कथानक आते हैं। तो अब हमें कैसे करना है कि हम अपने इंद्रियों को, तो आगे वो तुलसीदास लिखते हैं ना कि तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देख ही विषय बयारी, और ते सठ दे ही कपाट उघारी। जब विकार आते हैं हमारे पास, सामने कुछ बुराइयां दिखती हैं, तो हमारा मन उधर चला जाता है। बिल्कुल। तो उनको सठ लिखा है दुष्ट। ये दुष्ट लोग क्या करते हैं? उसका दरवाजा खोल देते हैं। कोई देखिए गंदी चीज आएगी, कुछ इस तरह के विचार आएंगे, तो हमारी इंद्रियां तुरंत उस तरफ भागती है। और इस समय बहुत ज्यादा है इस तरह, आज के समय में तो बहुत ज्यादा ही डाइवर्जन है, बहुत ज्यादा है, भटकाव है। यस। तो इसका जो वास्तविक अर्थ हमारे जो गुरुजी ने बताया है वो समझना होगा। देखिए तमाम तरह की व्याख्याएं हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन जो उसका सार तत्व है, जो मूल तत्व है, जो हमारे गुरुजी ने लिखा और मुझे जो समझ में आ रहा है, जिसकी मैं साधना इतने सालों से, 2004 से जब से मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी, तब से अभी तक जो मुझे समझ में आया, मैं वही साधना करता हूँ। और शायद इसी का परिणाम है कि वो मेरे सभी अंग सधे हुए हैं और पिछले 27 सालों से मुझे किसी दवा की, किसी बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, ये इसकी वजह है। ये लाभ मिले हैं नवरात्रि में अपने आप मिलेगा ही मिलेगा भाई। और इन 9 दुर्गों से आगे, क्योंकि हमने जब उसको देखा, अब तमाम उस पर मनोरंजन के लिए धूम धड़ाका और वो नवरात्रि जागरण और रात भर वो ढोल तमाशा डांस ड्रामा, पर ये जागरण नहीं। जो इस टाइम नवरात्रि चलती है, इस टाइम वो ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाते लोग।
तो ये जो वाली शादी चैत्र नवरात्रियां हैं, हाँ। ये साधना के लिए है। अच्छा अच्छा। और उस समय वो तमाम, हालांकि वो भी साधना, सब साधना के लिए ही है। तो 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 ही मुख्य मानी गई हैं, वो भी साधना के लिए ही है। और क्यों बनाया गया है? ये मौसम का संधि काल है, ट्रांजिशनल फेज ऑफ वेदर। तो मौसम एक तरफ गर्मी आ रही है और ठंड जा रही है, इसी तरह उस नवरात्र में भी ठंड आने वाली होती है और गर्मी जाने वाली होती है, कुंवार वाली, जब दशहरा होता है फिर उसके बाद। यस। तो इसीलिए इन 9 दिनों में हमें क्या करना है? स्वयं के अंदर जो दुर्ग हैं, कितने हैं? 9 दुर्ग। देखिए, ये इसके ऊपर, ये गले के ऊपर जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, उसमें कितने हैं? 7 हमारे छिद्र हैं। यस। देखिए, गिन लीजिए। 2 आँख में, आँख हो गई, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह। कितने हो गए? 7। और 2 नीचे हैं, 2 नीचे हैं, यूरिनल पॉइंट और एनस, लैट्रिन और टॉयलेट के लिए 2 नीचे हैं। हाँ, एक बात आपको मैं यहाँ बता दूँ, कई लोग बच्चे ऐसे पूछते रहते थे, कुछ लोग कि महिलाओं में ये 10 है। महिलाओं में, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा काम प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है। क्यों? सृष्टि को आगे बढ़ाने का। तो जो योनि द्वार है वो 10वां है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात बहुत जरूरी है। वो क्या है कि वो 12-14 साल से लेकर के 45 साल तक, 40-45 साल तक ही वो एक्टिव रहता है, वो ऑर्गन। अच्छा। वो हिस्सा महिलाओं का, इसलिए सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए। उसके पहले 12-14 साल के पहले और 40-45 साल के बाद एक रफली फिर उसका कोई काम नहीं रह जाता है। केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए उसके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, रचना बनाई। तो यहाँ ये समझ लेना, जो कोई कहे कि नहीं 10 होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। अब 2 नीचे हो गए, 7 ये और 2 नीचे। ये दुर्ग हैं। इनको 9 दिन में एक दुर्ग को, किले को हमें सिद्ध कर लेना है, शुद्ध कर लेना है, जिससे हमारे अंदर किसी तरह के बुरे विचार ना आए। जैसे कैसे हम एक को शुद्ध या कैसे कर सकते हैं? हाँ, अब देखिए, जो हम क्या करेंगे, अपनी शक्ति को क्या करना है हमें? शक्ति, जैसे जल की आप स्थिति में लें तो जल हमेशा नीचे ही गिरता है, गुरुत्वाकर्षण। तो जब हम शक्तियों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो हमारे चेहरे का ओज, तेज बढ़ता है। अच्छा। और अगर नीचे शक्तियां बहने लगे तो फिर हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और जल्दी मरने लगते हैं। तो नीचे से हमें शुरू करना, साधने के लिए, स्वयं को साधने के लिए साधना की जाती है नीचे से। इसीलिए उनका नाम भी उसी तरह रखा गया है। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। जो गायत्री महाविज्ञान में हमारे गुरु जी लिखा कि प्रथमम शैलपुत्री च। अब शैल क्या होता है? पत्थर। पत्थर का नाम है। अब पत्थर क्या है? सॉलिड होता है। उसका गुण क्या है? सॉलिड, ठोस होगा। हाँ, सॉलिड होगा, जमा रहेगा अपनी जगह पर। तो पहले हमें अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना होगा। अब मूलाधार चक्र क्या है? शायद आपको पता हो। मूलाधार चक्र क्या है? जो हमारे लैट्रीन और टॉयलेट के बीच में, एनस और यूरिनल पॉइंट के बीच में 3 इंच जगह है। 3 इंच जो जगह है, वहां पर एक एनर्जी सेंटर है, चक्र है। और वो क्या है? मूल आधार है। मूल मतलब जड़। तो उसी पर हमारा पूरा मानव शरीर टिका हुआ है, वो आधार है। उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। तो वहां से हमें पहले दिन, तो वो शैलपुत्री कौन सी शक्ति है? शैल मतलब हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय,
तो वहां की पुत्री कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी ने क्या किया था? पार्वती जी अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहती थी। उन्होंने कहा कि बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, या तो मैं शिव को प्रसन्न करके अपने पति के रूप में वरण कर लूंगी, नहीं तो मैं सारी जिंदगी कुमारी ही मर जाऊंगी। तो पहले दिन हम क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। अब बिना संकल्प के तो कोई सिद्धि होती नहीं। हाँ, कोई कार्य पूरा नहीं तो होगा। पहले दिन हम क्या करेंगे? संकल्प लेंगे। तो पहले दिन हमको कौन सी शक्ति मिलेगी? शैलपुत्री की। तो उसको ऋषियों ने नाम दे दिया प्रथमम शैलपुत्री च। तो पहले हम अपने संकल्प को इतना मजबूत कर लेंगे, इतना दृढ़ कर लेंगे कि फिर स्वयं भगवान शंकर को भी तपस्या छोड़ करके आना होगा। आना पड़ेगा, है? तो ये उसका प्रतीक है। दूसरा हमारा चक्र है जो वो स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र है दूसरा। और दूसरी शक्ति क्या है? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च। दुर्गा के जो 9 रूप बताए गए, तो ये हमारे शरीर में ही वो शक्तियों के नाम हैं। अब उनको लोग बाहर ढूंढते हैं, बाहर मंदिरों में जाते हैं, मैहर जाते हैं। मंदिर तो मैंने बनाया भाई। मंदिर जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तो मंदिर थे क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो क्या भगवान नहीं था? थे। तो क्या ऋषि मुनि आज जब हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अपनी साधनाएं कर रहे हैं, तो किसी मंदिर में कर रहे हैं क्या? नहीं, मंदिर में नहीं कर रहे। तो क्या करते हैं? वो अपने इन 9 दुर्गों को, किलों को इतना मजबूत कर लेते हैं साधना के द्वारा कि वो जो निगेटिव थॉट्स हैं, बुरी ताकतें हैं, किले को नहीं तोड़ पाती। जब हमारे अंदर कोई घुस नहीं पाएगा हमारे किले में, तो हम सुरक्षित रहेंगे, बलवान रहेंगे। बिल्कुल। है? जैसे हमारे अंदर कोई वायरस न जाने पाए। अभी वायरस न जाने पाए तो कोरोना में हम लोग मास्क लगाते थे रोकने के लिए। क्यों लगाते थे भाई? क्यों? क्योंकि वो वायरस कहाँ से जाता था? हमारे इन्हीं जो 9 दुर्ग हैं, इन 2 में से जाने की संभावना ज्यादा रहती थी। क्योंकि उस सांस के द्वारा हम खींच लेते हैं, उसमें से हम खींचते रहते हैं, तो वो भी चला आएगा। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है 9 दुर्गा का, ये हमारे जो गुरु जी ने बताया वो परफेक्ट है, साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं भाई ऐसी। स्वाधिष्ठान का मतलब ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरा क्या है? ब्रह्मचारिणी। यानी जो हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो नाभि और मूलाधार के बीच में, जिससे हम बच्चे संतान उत्पत्ति की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसको हमें साधना है। मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना है। दूसरे दिन वो शक्ति जागृत हो जाएगी, ब्रह्मचारिणी की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। अब फिर तृतीयम चंद्र घंटेति। तो चांद क्या है? चांद शीतल होता है। चांद को भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखा है आपने? फोटो में दिखाया जाता है। हाँ, तो वो प्रतीकात्मक अर्थ है। अब किसी ने भगवान शिव को साक्षात देखा तो है नहीं, बनाया गया है। तो हम एक विजन, जैसे हम एक देवी देवता की कल्पना करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो हमने कल्पना की कि वो 4 भुजाधारी हैं। ठीक, अब दुर्गा को क्या दिखा दिया? अष्टभुजाधारी, अष्टभुजी दुर्गा है, 8 भुजाएं हैं, है ना? ब्रह्मा जी के 5 सर थे, फिर कहा जाता है कि वो 2 कट गए, फिर 3 बचे, तमाम चीज। ये सब अभी सिंबॉलिकल मीनिंग है। बीच में तो अभी 3 ही दिखता है। हाँ, पहले उनके एक्चुअली कहा जाता है कि मूल रूप से 5 सर थे ब्रह्मा जी। अच्छा। तो फिर वो कुछ युद्ध हुआ और क्या हुआ, विष्णु जी और शंकर जी ने उनको 2 को काट दिया, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था। वो प्रतीकात्मक है ये कि हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। मुख का मतलब क्या है? वाणी। मुंह से हम बोलते।
तो इस तरह से लेकर के ये फिर तीसरा चंद्र घंटे थी। अब घंटा क्या है? नाद, साउंड, शब्द। तो फिर हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, है ना? आवाज पे। हाँ, फिर कूष्मांडेति चतुर्थकम, चौथा फिर हृदय चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र क्या होता है? यहाँ पर ओम की जो साउंड है, अभी तो पढ़ा होगा आपने, नासा ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में गूंजती रहती, इको करती रहती। तो ओम जो है सारे धर्मों में, एक ओंकार सतनाम सिख धर्म में भी कहते हैं, ओम जो है वो एक अक्षरी मंत्र भी है, और ईश्वर का सिर्फ एक ही नाम है, क्या है? ओम। ओम। ये जहाँ पे सुनसान रहता है, हाँ, तो अगर वहां पे देखा होगा एकदम शांत नीरवता हो, तो वहां पर क्या होता है? ओम का उच्चारण सुनाई देता है, ओम की एक ध्वनि हमेशा सुनाई देती रहती है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं, हृदय चक्र में। यहीं पर हमारे गुरु का भी वास माना जाता है और सूर्य का भी वास माना जाता है, और उसी की गर्मी से हमारे जो हृदय में जो धड़कनें होती रहती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो होती रहती हैं। और फिर ये विशुद्धि चक्र है ना? विशुद्धि चक्र, पंचमम काल रात्रि चक्र। तो ये वाणी को शुद्ध करती है। फिर जब हम एक संकल्प लिया, हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वो हमारा चक्र जागृत हो गया। फिर नाभि चक्र हो गया ये। तो इस तरह से ये हमारे जो सातों चक्र हैं। फिर ये आज्ञा चक्र, थर्ड आई, भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। और फिर ये सहस्रार चक्र है ना। तो फिर ये महागौरी। तो इस तरह से हमारे जो सात चक्र हैं और 9 दुर्ग हैं। 9 दुर्ग में देखिए, अब 7 चक्र हैं, 9 दुर्ग हैं। तो इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि 7 जो हमारे चक्र हैं, इसमें 2 जो हैं, ये देखिए नीचे से गिनेंगे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, ये नाभि चक्र, विशुद्धि चक्र, 4 हो गए। और फिर हमारे ये आंखें और कान है ना। तो इन दोनों, ये 2 पेयर और हो गए, तो 7 और 2 इनके पेयर में है। चूंकि तो कानों को भी साधना है, नेत्रों को भी साधना है कि हम अच्छा सुने और अच्छा बोलें, देखें, अच्छा देखें। इस पूरे को अच्छा सुने, ज्यादा सुने, डबल। एक मुंह दिया भगवान ने, तो कान 2 बनाए हैं, तो उसका मतलब तो होगा ना, भगवान कोई ऐसी गड़बड़ चित्त बनाएंगे नहीं। नहीं। है? तो उसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, समझदारी होगी, बुद्धि आएगी, और बोले कम। और इसी तरह से 2 नेत्र हैं। तो इन हमारे अंदर जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं। फिर 3 जो है हमारे शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब मॉडर्न बच्चों को तो ऐसे समझाया थोड़ा मुश्किल है, उनको मोबाइल सेट के हिसाब से समझाया जा सकता है। हाँ, उससे ज्यादा उनके लेवल में उतर करके, क्योंकि युवा पीढ़ी को ही ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में, खासकर सनातन में, अगर कोई बच्चा बचपन से ही कुछ अच्छी बातें, अच्छी साधना करने लगे, जप करने लगे, अच्छा काम करने लगे, तो उसको हम लोग डिस्करेज कर देते हैं। उसको अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, बेस्ट मानते हैं। कह रहे अरे ये नहीं, अभी तुम्हें पढ़ने की उम्र है। और पढ़ क्या रहा है वो? मैकॉले वाला एजुकेशन, जो किसी काम का नहीं, उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाला है। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है आज तक कभी उसको अच्छा इंसान बनाने के काम नहीं आया है ना। तो इसलिए अब जो बच्चा जो देख रहा है, जो भी वो सुन रहा है, तो उसके सुनने के लिए, उसके बोलते समय उसके व्यवहार में ये चीजें झलकनी चाहिए।
तो आजकल के बच्चों को ये तीनों शरीर का जो कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जा सकता है? मोबाइल सेट है, फिर उसके अंदर सिम है, फिर नेटवर्क है, 3 चीजें हैं। तीनों चीजों को एक साथ काम करना पड़ेगा तभी काम होगा। तो शरीर में क्या है? आत्मा है और फिर परमात्मा है। वो आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा का एक हिस्सा है। तो जो आपका मोबाइल सेट है वो है बॉडी, शरीर है। यस। और जो आत्मा क्या है? सिम। जो सिम कार्ड है उसका सूक्ष्म रूप। तो अब मोबाइल के कंपैरिजन में आप देखें तो सिम का कितना एरिया होगा? बहुत छोटा। ठीक। और अगर मोबाइल सेट भी हो, सिम भी लगा दीजिए और नेटवर्क ना हो तो तब भी मोबाइल बेकार है। दोनों चीजें बेकार हो जाएंगी। रिचार्ज ना कराएं तो रिचार्ज कैसे करना है? साधना है। वही रिचार्ज क्या है? साधना है। हाँ, तो ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन सोल को रिचार्ज कैसे करना है इन दोनों में? भाई हमें मानव शरीर तो मिल गया, फिर आत्मा भी उसमें लगी लगाई मिलती है। ये नहीं कि बिना आत्मा नहीं है तो हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आज का आदमी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अपने आप को सिर्फ शरीर मान बैठा है। उसी की डेंटिंग पेंटिंग में रात दिन लगा रहता है, उसी को भरने में लगा रहता है। और जो नवरात्रि में साधना भी करते हैं तो उसमें भी ऊपर ही मानते हैं, सिर्फ मूर्ति को ही सजाते पूजते रहते हैं। मूर्ति तो हमने बनाई ना। मूर्ति किसने बनाई? हमने बनाई, मनुष्य ने बनाई। मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन वे। अपने हिसाब से मनुष्य ने भगवान को गढ़ा है, बना लिया है। एक विजन की एक कल्पना किया कि भगवान ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतनी शक्तियां होंगी उसके पास, तो 4 भुजाएं, 10 भुजाएं, 8 भुजाएं, सहस्त्र बाहु बना लिया। भगवान के हजारों भुजाएं, हजारों नाम है, इतने शक्तिशाली होंगे हैं। तो ये कल्पना है और उसी के हिसाब से उन्होंने उसमें पेंटिंग बना ली, पत्थर की मूर्ति को गढ़ के बना लिया, कुछ भी बना लिया, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उपनिषद हमको बताते हैं, जो उपनिषद जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें 5 कोश बताए गए हैं। अच्छा। 5 हमारे खजाने हैं शरीर में। 5 कोश है। पहला है अन्नमय कोश, नाभि चक्र में अन्नमय कोश। जो भी हम खाते पीते हैं वहां पे हाँ जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्नो वही मनः, अन्न से ही मन बनता है और मन ही हमको चलाता है। तो इसीलिए अन्न शुद्धि, सत्व शुद्धि। आज तक जितने लोगों ने तपस्या किया है, जितने भी लोगों ने, सबसे पहला कदम क्या किया? उन्होंने अपने अन्न को साधा। जैसे हमारे गुरुजी ने 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण किए 24 साल में। तो सबसे पहला क्या किया उन्होंने? किसी मूर्ति को रोज पूजने जाते थे क्या? नहीं, को कभी नहीं गए। नहीं, क्या किया उन्होंने? गाय को जौ खिलाते थे, फिर जो गोबर करती थी उसको जो निकलता था गोबर, उसको पत्नी उनके धुल करके, सुखा करके, पीस करके 3 रोटियां बनाती थी। एक उस गाय को खिलाया जाता था, एक बछिया को खिलाया जाता था, एक स्वयं खाते थे, बस 3 रोटियां। अब वो इतनी बदबू करती है, तो पहले उन्होंने अपने पूरे शरीर को शुद्ध कर लिया, अन्नमय कोश को पहले शुद्ध कर लिया, तो खजाना खुल गया। अब खजाने की चाबी अगर मिल जाए फिर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जो हमारा वो मूलाधार चक्र जो बताया। हाँ, एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूलाधार चक्र में जो 3 इंच जगह है, 3 अंगुल लैट्रिन और टॉयलेट के बीच में जो 3 अंगुल जगह है, ये केवल ह्यूमन बॉडी में है, ऐसा ध्यान रखिएगा। अच्छा। जानवरों में क्या है? जानवरों में जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो फ्लैट है। मनुष्य की ही जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट है, सीधी है। ये क्या है? इसी को कुंडलिनी का, सुमेरु पर्वत
और इसको जो मथानी कहते हैं ना, इसी को कुंडली। कभी समुद्र मंथन हुआ नहीं हुआ, कैसे संभव होगा, जो भी है वो भी एक प्रतीकात्मक मतलब ही होता है। तो मूलाधार चक्र में सारी चीजें एटम में होती, सब कुछ, हम भी एटम से बने, एवरीथिंग इज एटम। बट वहां पर एटम ट्रायंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं और उससे 3 धाराएं निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये देखिए, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। ईड़ा चंद्र और सुषुम्ना सूर्य नाड़ी, ये ठंडी, राइट गर्म, और दोनों को मिला करके सुषुम्ना नाड़ी, जैसे दोनों आंखों को मिला करके ये थर्ड आई बनता है। तो वहीं से 3 धाराएं निकलती हैं, जो हमारी बीच वाली जो रीढ़ की हड्डी एकदम सेंटर पे, वो हमारी सुषुम्ना है, और अगल बगल 2 धाराएं जाती हैं, ये यहाँ आकर के तीनों मिलती हैं। तो जब ये एनर्जी हम साधना के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो ये धारा यहाँ पर आकर के मिलती हैं। तो ये होता है तीसरा खजाना खुल जाता है। तीसरा खजाना क्या है? मनोमय कोश। तीनों मिलने के बाद, हाँ, तो पूरी एनर्जी जो हमारे शरीर में है, और जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो शक्तियां भगवान के अंदर है वही सबके अंदर है। मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर नहीं, सबके अंदर है। मनुष्य शरीर में जिसने जन्म लिया है वो सबके अंदर है। जानवरों में थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनका स्पाइनल कॉर्ड भगवान ने नहीं बनाया, स्ट्रेट नहीं बनाया, सीधा नहीं बनाया, स्ट्रेट नहीं है। सब उनको ये साधना करने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान ने वो शक्तियां नहीं दी है ना। तो अब ये जो थर्ड, जो हमारा तीसरा जो कोश है, खजाना है, कौन सा? मनोमय कोश। मनोमय कोश, आज्ञा चक्र। जैसा हम आज्ञा करेंगे, किसको करना है? मन को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कौन है? मन है। मन। अगर हम मन से मुक्त हैं तो फिर अमन हो गया, अमन ही अमन होगा। अगर मन को हमने कंट्रोल में कर लिया तो क्या हो जाएगा? हमारी जिंदगी में खुशियां, अमन ही अमन होगा, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद है। और जितना होगा उतने से हम लोग अच्छा कर पाएंगे। भाई शक्तियां क्या है? अभी शक्तियां हमारी बिखरी हुई है, स्कैटर्ड। इस सन रेज जो है स्कैटर्ड है। यस। अगर उनको एक वो शीशे से पढ़ाते हैं ना, प्रकाश, हाँ, एक जगह कंसंट्रेट कर दे और कागज रख दे, घास का टुकड़ा रख दे, तो क्या लग जाता? आग लग जाती। आग लग जाएगी। आग उस शीशे में है क्या? नहीं। सनरेज में है क्या? नहीं, सनरेज में भी नहीं है। सनरेज जब इकट्ठा हो, हाँ, क्या किया हमने? अगर सनरेज में डायरेक्ट आग लगाने की शक्ति होती तो सब कुछ जल ही जाता। हर समय जलते ही रहता, कहीं भी पड़ती जल। लेकिन एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना ये, कि जब हम अपनी शक्तियों को क्या करते हैं? एक जगह केंद्रित कर देते, कंसंट्रेट कर देते, तो क्या होता है? तब वहां पे मतलब वो शक्ति फिर दिखने लगती है। जीत हासिल। ये देखिए, नई शक्ति पैदा हो गई, आग पैदा हो गई। अभी केवल सनरेज है, हमने क्या किया? उस शीशे के माध्यम से उनको कंसंट्रेट कर दिया। तो साधना, अब वो शीशा क्या है? साधना है। साधना के लिए 2 साल में कम से कम 2 बार हमें ये, जिससे एक नवरात्र में साधना कर लेंगे तो अगले 6 महीने तक आप फिट रहेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एकदम परफेक्ट रहेंगे हमारी तरह, पूरी तरह से। मैंने तो करके देखा है पिछले 27 सालों में। तो इसलिए मैं अब बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो शक्तियां हमने जो छितराई हुई थी, फैली हुई थी, स्कैटर्ड थी, वो क्या हुआ? उसको हमने एक जगह कंसंट्रेट, हाँ, अपने कंट्रोल में ले लिया और उनसे काम ले लिया। नहीं तो हमारी काम में नहीं आती, वो स्कैटर्ड है। आजकल के बच्चों में क्या ध्यान नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हर माँ बाप परेशान है। अब तो वो स्लोगन बन गया है कि बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से।
हर बाप अपने बेटे से परेशान है कि वो हमारी बात नहीं मानता। परेशान है देखा है समाज में आप, ज्यादातर, मतलब 90% तो ज्यादातर जो 12 साल से और ये लेकर परसेंट के- पहले 50% था, अब तो 90% हो गया। और इसका मेन कारण है वही सोशल मीडिया वगैरह, हाँ नहीं, अगर हम और बच्चों को सिखाया भी नहीं जा रहा है बचपन कुछ भी। से बचपन से ये हम उनको बताएं, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है परिचय किससे, स्वयं का स्वयं से, इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ टू योर सेल्फ। यस। तो सेल्फ का मतलब है आत्मा, तो स्वयं का परिचय स्वयं को देना है ना। तो अब जैसे ये मनोमय कोश हो गया, ये तीसरा खजाना खुल गया, फिर तीनों शरीर हमारे जागृत हो गए, जो फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी भी जागृत हो गया, सातों चक्र जितनी शक्तियां हमारे अंदर हैं उन सबको हम जगाने का काम इस नवरात्रि में साधना के माध्यम से करते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, सुबह उठना और ये प्राणायाम करना, जिससे शक्तियां हमारे अंदर कंसेंट्रेट हो जाए, बाहर नहीं जाए। फिर चौथा है हमारा ये विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। हाँ, ये चौथा हृदय चक्र, इसका सेंटर कहा गया है हृदय चक्र, अनाहत चक्र, ये विज्ञानमय कोश है। विज्ञान क्या है? विज्ञान है विधिवत प्राप्त किया हुआ ज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझदारी, ठेठ भाषा में कहें, आम आदमी की भाषा में तो क्या है? समझदारी। समझदारी। सारी चीजें हमें समझ में आने लगती हैं कि क्या, कैसे जीना है हमें, कैसे नहीं करना, ये करना है, इस तरह की चीजें। और फिर अंतिम जो पांचवा कोश है वो है ये आनंदमय कोश, परमानंद, परमपिता परमेश्वर जहाँ से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, वो सहस्रार चक्र कहा जाता है इसको। जो ये हमारा शिखा, हाँ, कोई भी हम काम करते हैं तो शिखा बंधन जरूर करते हैं, है ना। पवित्रीकरण किया और फिर शिखा बंधन करते हैं कि अच्छे विचार हमारे अंदर आए। ओम चिदरूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, ऐसा हम शिखा बंधन करते हैं कि हमारे अंदर अच्छे विचार आए, है ना। देखिए ये यहाँ पर एक चीज जान लेना जरूरी है कि हमारी जो शक्तियां हैं वो नीचे से ऊपर बढ़े, दीपक की तरह। इसलिए दीपक के सामने साधना की जाती। जब भी हम कोई साधना करेंगे तो दीपक को साक्षी मान करके, गवाही, अग्नि देवता की गवाही रहेगी कि हाँ हमने ये साधना की है। अब अग्नि देवता जो है झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते वो। और देवता तो मैं नहीं जानता, लेकिन अग्नि देवता झूठ नहीं बोलते। अब हमेशा वो ऊपर ही की तरफ ही बढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे जल देवता वो नीचे गिरते है ना। और अग्नि देवता क्या है? ये ऊपर को उठता। हाँ, ये हमें सिखाते हैं कि हम ऊपर की तरफ अग्रसर हों, रोज अच्छा बने, रोज अच्छा बने। तो दीपक के सामने हम वो साधना करते हैं और वो हमारे अकाउंट में लिख जाता है। क्योंकि फिर वहाँ डूम्स डे में, कयामत के दिन, जब अंतिम हमारी वहाँ पेशी होगी, चित्रगुप्त महाराज के जो खाता वता लिखा जाता है वही रोज, वो चित्त गुप्त है, गुप्त रूप से जो हमारा चित्त है। जैसे आप एक वो लगा दें, कार्ड लगा दें, चिप लगा दें, तो वही चिप है ये। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो हम सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब यहाँ रिकॉर्ड होता रहता है। और उसी को वहाँ फिर वो मास्टर सीपीयू में जब लगाया जाता है तो सारा फाइल आ जाती है। तो ये चित्रगुप्त उसको कह दिया। अब कहते हैं भगवान सब सुन रहा है। भगवान कैसे सुन रहा है? कहा जाता है ना, कैसे सुन रहा है कि यहाँ चिप लगी हुई है और उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। एक्शन भले ना कर पाए, मान ली चोरी का विचार है आप कि भाई ये सर का मोबाइल आज मार दें, नहीं मार पाए, कोई आ गया, कोई बना रहा, कोई मौका नहीं मिला, लेकिन विचार तो आ गया ना, यहाँ दर्ज हो गया, रिकॉर्ड में आ गया, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। कि सोचा था, मौका नहीं लगा, ये अलग बात है। मौका नहीं मिल पाया, लेकिन विचार तो आया ना।
तो विचार का ही फल हमें मिलता है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म कैसे होंगे आप बताइए? कर्म हम कब करेंगे? हाँ, ये तो जब पहले विचार आएंगे ना। हाँ, विचार डायरेक्ट हम कर्म कर देंगे? नहीं नहीं, डायरेक्ट तो नहीं होते। हाँ, तो पहले विचार आएंगे, उसके बाद ही हमारे बॉडी हाँ, द्वारा तो इसीलिए हमारे गुरुजी ने विचार क्रांति अभियान शुरू किया। क्यों? विचार से ही आदमी कर्म की तरफ बढ़ता है। अच्छे विचार आए तो अच्छे हैं हम, बुरे विचार आए तो बुरे हैं। अच्छा बुरे की पहचान कैसे करेंगे हम? जब हमारे विचार अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, किसी के प्रति हम अच्छे विचार रखते हैं, उसकी मदद करते हैं, और अगर हम उसको लूट खसोट में लगे रहते हो हम गंदे आदमी। और क्या है? उसी के हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। तो ये जो नवरात्रि की साधना है ये बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। तो हमें पहले इसके बारे में पूरी तरह से एक अपना चिंतन कॉन्सेप्ट बना लेना चाहिए कि इसका मत क्यों करते हैं भाई, क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्यों करें फालतू में हम। ये रहता है लोगों के मन में। हाँ, अरे इतने साल से तो कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ और हमारा ये हो गया और ये नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसको जब आपने सही ढंग से करेंगे कोई काम, अब गाड़ी आप सही ढंग से ना चलाएं फिर कहेंगे एक्सीडेंट हो जाता है। लड़ गई गाड़ी। तो ड्राइविंग पहले सीखना होगा ना। तो ये शरीर एक गाड़ी है, इसमें कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, ये जानना जरूरी है। नहीं नहीं भाई, अब गाड़ी हमने खरीदा 1 करोड़ रुपए की, अब हम चाहे जैसे चलाएं, पैसा दिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, पहले उसको उसके हिसाब से आपको स्वयं को ढालना पड़ेगा। तो जिस ढंग से आप करेंगे, पहले उसके बारे में जानेंगे। ABC जानना होगा ना, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, 3 ही है। अब 3 है और 2 चीजें हैं, 2 पैर हैं और 3 चीजें हैं। तो कैसे चलेगी कार? एक ही पैर में 2 चीजें हैं। जैसे हमारा जो ये नाभि चक्र है, ये अन्नमय कोश भी है और ये क्या है? ये नाभि चक्र से ही हमें सारी शक्तियां मिलती हैं। एक चक्र भी है और कोश का एक पॉइंट भी है। तो इसी तरह से एक पैर में, दाहिने पैर में 2 काम करना है हमको। ब्रेक भी लगाना है उसी में से स्पीड भी बढ़ा देना, एक्सीलरेट कर देना स्पीड को, स्पीड बढ़ाते। अब नहीं भाई, हम तो भाई 3 आइटम है तो 3 बनाओ, 3 पैर कहाँ चलाओगे फिर आप? तो पहले हमें अपने स्वयं को ये बात समझना होगा। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, हमारी जो लिमिटेशंस हैं, जैसे हमारे 2 ही पैर हैं। अब जो सिस्टम बना है हर कार में, उसके बिना तो 3 के बिना काम चलेगा नहीं। क्योंकि भाई एक तो क्लच होगा और एक में एक्सीलरेटर और ब्रेक होगा। तो 3 पैर पहले हम लगवाएं अपने शरीर ऑपरेशन करके, ऐसा नहीं। तो अपने शरीर को पहले समझना होगा, उसकी लिमिटेशंस को समझना होगा, उसके फंक्शन कैसे करना है, तब हम उनको उस विशेष रूप से, विशेष मंत्र से, विशेष ढंग से, गुरु के निर्देशन में। क्योंकि भाई गुरु के बिना अगर आप शुरू कर देंगे तो फिर गलत, उल्टा असर हो जाएगा भाई। अब आप ट्रेनर है जो कार का, उसको उसकी बात ना माने, पहले तो भाई सीखेंगे तो आपको गुरु हुआ ना, वो सिखा रहा है आपको। तो अगर उसके निर्देशन में नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे। इसीलिए हो रहा है। जैसे अब गुरु का मतलब एक ट्रांसफॉर्मर है। तो नवरात्रियों में गुरु वरण आवश्यक है। बिना गुरु के निर्देशन के अगर आप करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। और फिर आप कहेंगे फल मिल नहीं रहा, उल्टा हो गया, ये नहीं, वो बात नहीं है भाई। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर बिजली बनाता नहीं है। क्या करता है? 1 लाख लिया, 33,000 लिया, फिर आपके लोकल ट्रांसफार्मर में 440 वाला है। तो हमको कितना चाहिए? गुरु उतने देगा। अगर हम सीधे भगवान से ले लें तो, मतलब 1 लाख वाले से, तो हाई टेंशन से क्या होगा? तो पूरा खत्म हो जाएगा। जलेगा बल्ब हमारा? जलेगा नहीं, पूरी तरह जल फिर जाएगा। कहेंगे कि जो है हमारा नुकसान हो गया। तो इसलिए
अब आपको ये समझ में आ गया होगा लगभग कि हमें अपने शरीर में जो हमारे 7 चक्र हैं, 9 दुर्ग हैं, 9 द्वार हैं, फिर 3 शरीर हैं, और फिर जो 5 कोश हैं, खजाने, इन नवरात्रियों में साधना करके हम इन सभी एनर्जी सेंटर्स को जागृत कर सकते हैं। सर इस समय जैसे मार्केट में मतलब माता जी के लिए बहुत ढेर सारे सामान सजाने के लिए लाते हैं, तो क्या करती हैं महिलाएं, उसको ही खरीद कर लाएंगी और सजा देंगी, और फिर अगरबत्ती और एक दीपक जलाती रहती, सोचेंगी साधना हो रही है हमारी। हाँ, ऐसी प्रवृत्ति है इस टाइम। एक्चुअली यही गड़बड़ है। हाँ, कर्मकांड में, दिखावे में कि हम भगवान को दे रहे हैं। अरे भगवान को आप क्या दोगे? जो कुछ भी आप दे रहे हो वो भगवान का ही दिया हुआ है। इससे आपकी अहम की संतुष्टि हो रही है, बस घमंड कि हमने ही भगवान को ही चढ़ा दिया। हाँ। अब एक गुरुजी हमारे लिखते हैं कि अगर अपने को चंदन और पुष्प की तरह बनाएं तो स्वयं भगवान भी अपने सर पर रखेंगे। ये उनका एक सूत्र वाक्य है। अच्छा अच्छा। फूल हम भगवान चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं बताइए? फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि वो पहले बात तो फूल मतलब एक सुगंध देता है, उसके लिए, और मतलब एक परंपरा भी है कि ये फूल है और इसको चढ़ाते हैं, माला के रूप में भी चढ़ाते हैं। फूल डाली पर बढ़िया खिला हुआ है, खुशबू बिखेर रहा है, ब्यूटी बिखेर रहा है, अब उसका गला काट करके भगवान के ऊपर रख देने से, वहां का माल यहाँ कर देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। फूल में खुशबू तो उसी भगवान ने पैदा की है। पहली बात उसको इतनी खूबसूरती किसने दी? हम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो भगवान को फूल क्यों पसंद है? नहीं, भगवान को, अब जैसे आपने बताया ना कि वो सब इसी में लगे हैं लोग, हैं? तो फूल लाए बाजार से खरीद के, आप एक गमले में एक फूल तो आपने कभी लगाया नहीं। शायद अगर आप जिस दिन फूल उगाना शुरू कर देंगे, तोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मन नहीं होता है। तोड़ने नहीं देंगे, किसी को छूने तक नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें बहुत मेहनत लगी है। कितने दिनों से इंतजार था कि भाई आज ये पेड़ लगाया था हमने, फिर महीनों, 2-4 महीने के बाद आज एक कली आई है, कल हो सकता है खिल जाए, फिर 2 दिन बाद फूल बन गया। कितनी खुशी मिलती है। आप उसका गला नहीं काट सकते। तो अब ये एक केवल दिखावा हो गया। फूल की तरह खुशबू बिखेरना है। फूल को जितना मसलेंगे आप उतने खुशबू बिखेरेगा, जितना मसलेंगे और खुशबू देगा। इस तरह से स्वयं को बनाना है। मतलब जितना रगड़ेंगे, जितने घिसेंगे, उतने आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा समाज में, अमर हो जाएंगे। अमर होने का मतलब क्या है? सम्मान प्राप्त करना। लोगों के मन में कई पीढ़ियों तक, कई युगों तक लोग आपको याद रखें। ये है अमरत्व। शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो मरेगा, लेकिन अमर होने क्या मतलब है? काम, अच्छे कार्य किए, दूसरों की मदद करना। अब हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान को भूखे नहीं लगती? भगवान खाते हैं क्या? यही कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है। कंसेप्ट है, लोग समझना नहीं चाहते। बाबा बैजनाथ की कहानी है। कांवड़ चढ़ाने गए थे तो गधे का रूप लेकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए जिस जगह पर आज बैजनाथ धाम है। और उन्होंने, बैजनाथ जो था आदमी, वही बैजनाथ उस आदमी का नाम था। उनको रावण ने शिवलिंग दे दिया था। हाँ, तो वो जो है वहीं गधे का रूप लेकर के, गधे को उन्होंने पानी पिला दिया, और वहीं पर वो बाबा बैजनाथ स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए, है ना? तो भगवान को पदार्थों की भूख है क्या? भाव की भूख। उनके अंदर भाव आया क्या? यार देखो ये प्राणी तड़प रहा है, भले ही जानवर है तो क्या हुआ, मैं जल ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पिला दूं। और थोड़ा सा पिलाया तो फिर और मांगने लगे वो, तो पूरे पिला दिया। उनके साथ जो जाने वाले थे कहने कि ये देखो ये क्या कर दिया तुमने, अब भगवान शंकर को क्या चढ़ाओगे? अब तो भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे, है ना? तो ये चीजें जो है, हमको यही साधना है। कैसे? स्वयं को इन 9 दिनों में विशेष रूप से हमें स्वयं के अंदर जो शक्तियां हैं उसको
पहचान करके उसको शुद्ध कर लेना है, सिद्ध कर लेना है, एक जगह केंद्रित कर लेना है और उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद सर।